हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार और डेट है 23 अप्रैल, यानी कि यह है मंगलवार के दिन का ब्लॉग है। और यह सुबह का टाइम है, सुबह के अभी 7:30 के लगभग हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आ गई हूँ कपड़े भिगाने के लिए, क्योंकि इनके काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो आज मैं धुल देती हूँ। तो पहले मैं इनको ना हल्के से गुनगुने पानी में कपड़े को भिगा देती हूँ 1 घंटे के लिए, जिससे क्या है ना, जो कपड़े में जो थोड़ी बहुत गंदगी होती है ना, वो अच्छे से निकल जाती है। और इनके जो ये कपड़े रहते हैं ना, हॉस्पिटल वाले रहते हैं, तो हॉस्पिटल के कपड़े से कुछ दवाइयों की भी महक आती है ना, तो थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दो ना, तो वो ठीक रहता है। कपड़े वगैरह भिगोने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ रसोई में। और जो मेरे मॉर्निंग वाले काम होते हैं, जैसे कि घर में झाड़ू वगैरह लगाने का, वो सारा काम हो गया है। हाँ, अभी थोड़ी बहुत क्लीनिंग का काम रह गया है। तो मैंने सोचा पहले मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को ITI जाना है, ओम को। तो मैंने सोचा पहले मैं खाना बना दूँगी, उसके बाद फिर जो घर के काम है वो तो होते ही रहेंगे। और गर्मियों के समय में ना सुबह उठ के जल्दी खाना बना लो ना, तो ठीक रहता है। नहीं तो गर्मी, काफ़ी तेज़ गर्मी लगने लगती है रसोई में। अगर ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है और फिर ज़्यादा समय हो जाता है ना, तो रसोई में काफ़ी गर्मी लगती है। इस वजह से मैंने सोचा चलो पहले मैं खाना बनाने का ही काम कर लेती हूँ। तो खाने में मैं बना रही हूँ, जो मैंने कल साफ़ करी थी ना चौलाई भाजी, वो वाली भाजी। तो भाजी को मैंने कट कर ली हूँ और उसे मैं 2-3 पानी में धुलूँगी, क्योंकि ना को जो भाजी वगैरह होती है ना, उन्हें अगर 2-3 पानी ना धुलो ना, तो मन को तसल्ली नहीं होती है। तो मैंने भाजी को अच्छे से धुल के छलनी में निकाल दी हूँ, जिससे जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। और आलू है, तो आलू भी मैंने 4 से 5 आलू कट कर लिए थे, तो आलू को भी धुल ली हूँ। यानी मेरी जितनी भी सब्ज़ी है ना, सारी सब्ज़ी को धुल के मैंने निकाल ली हूँ। और यहाँ पर सब्ज़ी में यहाँ पर हमने तड़का लगा दिए हैं। और मैंने ना जो सब्ज़ी में तड़का लगाने की है ना, वो वीडियो शूट किया था, शायद पता नहीं कैमरा चालू हुआ कि बंद हो गया, वो क्लिप मिस हो गई। तो वही प्याज हरी मिर्च से मैंने तड़का लगाई हूँ सिंपल तरीके से। और जो भाजी होती है ना, इनमें हरी मिर्च ज़्यादा डालो ना तो अच्छी रहती हैं, तो मैंने उसमें हरी मिर्च भी डाल दी हूँ। और यहाँ पर सब्ज़ी हमारी बन रही है, साथ ही मैंने उसमें 2 से 3 टमाटर कट करके डाल दिए हैं। और ये भाजी वगैरह होती है ना, ये बिल्कुल सेम आँच में बहुत देर तक भूनती है ना, तो बहुत अच्छा स्वाद आता है इनमें। तो सब्ज़ी हमारी एक साइड बन रही थी, तो मैं इधर अब पराठे बनाने लगी हूँ। ओम को पराठे खाना था आज, उसने बोला मम्मी पराठे बना दो सिंपल वाले। तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पर पराठे बनाने लगी हूँ। और पराठे जो मैं है ना त्रिकोण वाले बनाती हूँ। मुझे इस तरह के पराठे ना अच्छे लगते हैं बनाने में भी और खाने में भी। और इनकी जो लेयर जैसी निकलती है ना, उसमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पराठे हमारे बन गए हैं। उसके बाद फिर मैं इसमें रोटी भी सेक लूँगी। रोटी भी ज़्यादा नहीं सेकनी है, 8-10 रोटी ही सेकनी है। तो रोटी सेकने का भी काम हो जाएगा। उसके बाद ना फिर गैस वगैरह भी क्लीन करनी है। और मैं साथ ही साथ ना दोपहर के खाने की भी तैयारी हो जाती है। सिर्फ मुझे ना दोपहर में चावल बस बनाना होता है, क्योंकि सब्जी रोटी बन जाती है और साथ में मैं दाल भी बना लेती हूँ। और हमारे यहाँ जो दोपहर का खाना है ना, 11:30 और 12 के बीच में हो ही जाता है, क्योंकि अम्मा जी नाश्ता नहीं करती हैं, तो वो एक बार ही खाना खाती हैं, इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, खाना वगैरह मेरा हो गया था। और साथ ही मेरी जो रसोई का काम है ना, सारा क्लीनिंग का हो गया है। बर्तन वगैरह भी साफ़ हो गए हैं और साथ ही मैंने गैस भी क्लीन कर दी हूँ। यानी कि रसोई का जितना भी काम सारा हो जाता है ना, उसके बाद ही फिर मैं रसोई से बाहर निकलती हूँ। अब मुझे बाहर के रूमों की थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी डस्टिंग करनी है। तो यहाँ पर बेड में कंबल वगैरह रखे थे, तो मैंने कंबल उठा दी हूँ। और बच्चे लोग लेट उठते हैं ना, तो वो लोग बिस्तर उठा के नहीं रखते हैं। तो वही कंबल वगैरह उठाने के बाद फिर मैं यहाँ जो खिड़की है ना, इसे साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे ये वाली बेडशीट चेंज करना है। तो जब भी बेडशीट चेंज करना होता है, तभी मैं ये बेडशीट के ऊपर खड़े होके ना यहाँ की जो खिड़की है उसे साफ़ करती हूँ। तो कांच भी साफ़ करूँगी आज, और जो बाहर वाली रॉड है ना, तो उन्हें भी साफ़ करूँगी, क्योंकि काफ़ी धूल डस्ट हो गई है। और ये बाहर हो जाती है ना, तो इनमें काफ़ी धूल लग जाती है। और गर्मियों के समय में तो धूल लग ही जाती है, क्योंकि डेली ना बिल्कुल तूफ़ान जैसा आ रहा है। और आज तो काफ़ी तूफ़ान आया था, 3-4 बजे के करीब ना काफ़ी तेज़ हवा चली थी और मौसम भी ख़राब हो गया था। वैसे तो मौसम 2-3 दिन से ही ख़राब है, पर कभी सुबह अच्छी धूप निकल जाती है और शाम को काफ़ी मौसम बन जाता है।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, खिड़की वगैरह साफ़ हो गई है मेरी। उसके बाद फिर जो पलंग है ना, पलंग का जितना हिस्सा खाली दिखता है उसके भी मैं यही कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। और कपड़े को मैंने हल्का सा गीला कर ली हूँ और उसके बाद फिर कॉलिन लगा के साफ़ करो ना, तो इस तरह से साफ़ करो तो अच्छे से साफ़ भी हो जाता है और एक अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, पलंग के दोनों साइड मैंने साफ़ कर दी हूँ। उसके बाद अब मैं इसमें बेडशीट लगा देती हूँ। और ये वाली जो बेडशीट है ना, काफ़ी छोटी है, यानी कि इसकी लंबाई तो ठीक है पर इसकी जो चौड़ाई है ना काफ़ी कम है। उतने अच्छे से ये दोनों साइड से दबती नहीं है। लंबाई ठीक है तो ऊपर नीचे ये दब जाती है, पर इसकी चौड़ाई कम है। और मैं बेडशीट लगा ही रही थी और इतने में ही दूध वाले भैया आ गए। और घर में अभी कोई नहीं है क्योंकि ये भी हॉस्पिटल से आने के बाद मंडला चले गए हैं। और ओम है वो भी ITI चला गया है, यानी कि अब घर में मैं अकेली हूँ और अम्मा जी है। तो अम्मा जी नहाने चली गई हैं और मैं अपने अकेले इत्मीनान से सारे काम कर रही हूँ। तो यही होता है ना, घर में कोई नहीं रहता तो हमारे सारे काम इत्मीनान से चलते रहते हैं। इसीलिए मैं पहले खाना बनाने का काम कर लेती हूँ कि सब लोगों का नाश्ता हो जाए। फिर जो मेरे घर के क्लीनिंग के काम है ना, वो आराम से चलते हैं कि कोई क्लीनिंग करते समय ना डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि अगर हम सफाई करते हैं ना तो फिर तरीके से ही सफाई करते हैं, और उस बीच में अगर कोई डिस्टर्ब करता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मेरे सारे रूम की अच्छे से डस्टिंग हो गई है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बाथरूम में। अब मेरा सारा ही काम हो गया है। और आज मुझे काफ़ी सारे कपड़े धुलने थे। कुछ तो मैंने मशीन में धुल लिए हैं और कुछ कपड़े मुझे हाथ से धुलने हैं। जैसे कि मेरी ये साड़ियाँ वगैरह हैं, मैं इनको पहन के कल गई थी तो ये गंदी तो नहीं होती हैं, क्योंकि हम बस कहीं भी जाते हैं तो बैठे ही रहते हैं, काम वगैरह करते नहीं, तो साड़ियाँ गंदी नहीं होती हैं। पर हाँ, 2-3 बार ये पहना गई थी तो ये गंदी हो गई हैं। तो पुराण में भी मैंने पहनी थी और इसको नहीं धुली थी। और मैं जो नई साड़ियाँ होती हैं ना, उन्हें 2 बार पहन लेती हूँ तभी धुलती हूँ। क्योंकि जो नए कपड़े होते हैं ना, उन्हें बार बार धुलो तो वो ख़राब भी हो जाते हैं और उनकी शाइनिंग भी चली जाती है। तो यहाँ पर साड़ी धुल के हो गई है और कुछ इनके कपड़े हैं तो जो मशीन से धुल गए थे तो मैं हल्के फुल्के हाथ से ही निचोड़ के इनको साफ़ कर देती हूँ। और आज काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे धुलने के लिए। ये कपड़े इनके मशीन में तो धुल जाते हैं, पर जो हॉस्पिटल वाले रहते हैं ना, थोड़े बहुत निशान लग जाते हैं तो इन्हें थोड़ा बहुत हाथ से ही धुलना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे कपड़े मेरे धुल गए हैं। उसके बाद फिर मैं नहा के भी आ गई थी और नहा के आने के बाद मैं कपड़े को फैला देती हूँ। और आजकल मैं कपड़े नीचे ही डालती हूँ, ऊपर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ना हवा चलती है और फिर पूरे छत में ना कपड़े फैल जाते हैं। कितना क्लिप भी लगाओ ना, उससे भी कपड़े नहीं ठहरते हैं, इधर उधर फैल ही जाते हैं। इसलिए मैं सारे कपड़े यहीं फैला देती हूँ। और गर्मियों के समय में ना कपड़े सूख भी जाते हैं, क्योंकि हल्के फुल्के मशीन के ड्राई रहते हैं तो हल्की सी धूप में ही कपड़े सूख जाते हैं। और आज वैसे भी तो 2-3 बजे से मौसम ख़राब हो गया था, बस 2-3 घंटे की ही धूप मिली है। तो यहाँ पर देखिए सारे कपड़े फैला के हो गए हैं और जो बचे हुए कपड़े हैं उन्हें मुझे राड में डालना था। तो कपड़े वगैरह डालने के बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ रसोई में। अब मेरा सारा ही काम हो गया। तो आज मुझे मालपुआ और रबड़ी बनाना था, क्योंकि दूध ना काफ़ी सारा हो जाता है। अभी बीच में मैंने खीर बना ली थी, उसके बाद फिर 3-4 लीटर दूध हो गया है, क्योंकि बच्चे लोग दूध पीते नहीं हैं और मुझे दूध पीने की आदत नहीं है। मैं तो दूध वाली चाय भी नहीं पीती हूँ, इस वजह से काफ़ी सारा दूध हो गया है। तो मैंने सोचा चलो मालपुआ बना लूँ। काफ़ी दिन हो गए मालपुआ और रबड़ी नहीं बनाई थी, तो वही बना लेती हूँ, क्योंकि इससे दूध भी यूज हो जाता है और हमारी एक डिश भी तैयार हो जाती है। तो अभी टाइम तो 11:30 के लगभग हो रहे हैं। अम्मा जी को मैंने खाना दे दी हूँ और मैं दूध उबलने रख देती हूँ, जिससे क्या है ना, रबड़ी बनने में काफ़ी समय लगता है तो ये धीरे धीरे उबलता रहेगा। और जो मालपुआ है वो तो मैं शाम को बनाऊँगी, अभी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ये सारा काम करने के बाद फिर मुझे अपना वीडियो वगैरह का काम करना होता है, इस वजह से। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमारी रबड़ी बन के हो गई थी तैयार और मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ शाम के 4 बजे। वीडियो का काम करने के बाद थोड़ी देर मैं आराम करी और उठने के बाद अपना मुँह वगैरह धुल के तैयार होके आ गई हूँ रसोई में। अब हमें मालपुआ बनाना है। तो मालपुआ बनाने के लिए मैंने गेहूं का आटा ले ली हूँ, क्योंकि मालपुआ हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। तो मैंने 1.5 कटोरी के करीब गेहूं का आटा ली हूँ और उसमें हम 1 कटोरी रबड़ी मिक्स कर देते हैं। जो हमने आधी रबड़ी बनाए थे ना, वो आधी बचा लिए हैं और आधी हम इसमें
डाल देते हैं। और उसके बाद फिर हम इसमें 2 कटोरी के करीब दूध डालेंगे, पर दूध धीरे धीरे डालेंगे। मुझे इसमें 2 कटोरी दूध लगा है। पहले हम धीरे धीरे करके दूध डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे, जिससे इसमें गांठें ना पड़े। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको मिक्स करते जाएंगे। और देखिए थोड़ा थोड़ा मिक्स करते करते ना इसमें 2 कटोरी के करीब दूध लग गया है और ये इस तरह से है। तो इसे इस तरह से ही बनाना है, इसे बिल्कुल ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है और ना ही तो इसे ज़्यादा पतला करना है। तो ये देखिए इस तरह से इसका बैटर बनाना है, जिस तरह से हम चम्मच से गिराए ना तो वो नीचे गिर जाए। तो देखिए हमारा बैटर बन के हो गया है तैयार। अब हम चाशनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इतने भर में हमारा जो बैटर है वो थोड़ी देर फूल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी के करीब शक्कर ले ली हूँ और 2 ही कटोरी इसमें हम पानी ऐड करेंगे। और अब हम इसकी चाशनी बना लेंगे। तो ये धीरे धीरे इसे मैं चलाती जाऊंगी। शुरू में इसे चलाने पड़ता है क्योंकि शक्कर ना कभी कभी नीचे चिपक जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी चाशनी बनके हो गई है तैयार और इसे ज़्यादा चिपचिपी नहीं करना है। जितनी हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं ना उतने ही, तो हल्की सी हाथ में ये चिपकने लगे। तो यहाँ पर हमारी चाशनी बनके हो गई है तैयार और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। तो जो हमारा तेल है ना वो अच्छे से गर्म हो गया है। तो हम इसे चम्मच की सहायता से लेने बिल्कुल एक सा ही इसमें गिराना है और ना इसे ज़्यादा मीडियम फ्लेम में सेकना है, ना ही ज़्यादा हाई में, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में सेकना है। तो ये अंदर तक अच्छे से सेक जाएंगे। तो देखिए हमारा मालपुआ अच्छे से सिक गया है अलट पलट के। और इसे ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना है। मेरे कुछ मालपुए ज़्यादा तेज़ हो गए थे तो वो कड़े हो जाते हैं। इन्हें लाल होते तक नहीं सेकना है, हल्के सा गुलाबी सा कलर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारे मालपुए सिक गए हैं। तो इस तरह चम्मच से दबा के जितना भी एक्स्ट्रा तेल है ना वो सारा निकल जाता है और इसी तरह से मालपुए निकल गए। तो इसी तरह से मैं सारे मालपुए बना लेती हूँ। और कुछ मालपुए बहुत परफेक्ट बने थे और कुछ ज़्यादा बड़े हो गए थे, कुछ छोटे हो गए थे, यानी कि ना परफेक्ट साइज़ के नहीं बने थे। पर हाँ स्वाद में कोई भी कमी नहीं थी, स्वाद बिल्कुल परफेक्ट था। सारे ही मालपुए काफ़ी टेस्टी लगे थे और मैंने नीचे वाली दीदी लोगों को भी दी थी तो उनने भी बोले बहुत टेस्टी लगे हैं और सभी को पसंद आए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे जो सारे मालपुए हैं ना वो बन के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ हम मालपुए को चाशनी में डोब देते हैं और चाशनी ना ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, हल्की सी कुनकुनी, और मालपुए भी हमारे हल्के से गुनगुने हैं। तो यहाँ पर चाशनी में डोबने के बाद अब हम सारे मालपुए को निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें ना अच्छी तरह से चाशनी अंदर तक चली गई है। और हम ऐसे झरिया और चम्मच की सहायता से दबा के इसे निकाल लेते हैं। सारे मालपुए हमने निकाल लिए हैं। उसके बाद हम इनके ऊपर रबड़ी डालेंगे और आप इसमें जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो वो डाल सकते हैं। मैंने इसमें बादाम डाली हूँ, अगर पिस्ता हो तो पिस्ता भी डाल सकते हैं। मेरे पास पिस्ता नहीं थे, बादाम थी, तो मैंने इसमें बादाम कट करके डाल दिए हैं। और ये रबड़ी और मालपुआ सच में काफ़ी टेस्टी बने थे और खाने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये देखिए देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये हमारे मालपुआ बन के हो गए हैं तैयार। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए और बताइएगा फ्रेंड्स कि मेरे मालपुए कैसे लगे हैं। तो फ्रेंड्स मैं इनको रख देती हूँ फ्रिज में और अभी बर्तन वगैरह निकले हुए हैं तो अब मुझे बर्तन साफ़ करना है क्योंकि अगर कोई भी चीज़ बनाओ ना तो बर्तन काफ़ी निकल जाते हैं और थोड़ी बहुत गैस भी गंदी हो गई है तो ये सब भी साफ़ करना है। और ये सब करते करते मुझे 5:30 का टाइम हो गया है। तो फ्रेंड्स अब वीडियो को भी एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।